नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। पिछले वीडियो में हमने देखे थे कॉस्ट अकाउंटिंग, लेबर अकाउंटिंग एंड फैक्ट्री अकाउंटिंग के जो भी एमसीक्यू सीरीज होने वाली है उसके 60 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे यार 60 क्वेश्चन। तो अभी तक आपने अगर हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ डैश कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल। ऑप्शन नंबर ए में दिया था बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी में दिया था एलिमेंट, सी में दिया था फंक्शन और इसका जो राइट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए बिहेवियर। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है डायरेक्ट एक्सपेंस आर ऑल्सो कॉल्ड डैश एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेमी वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चार्जेबल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्जेबल। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लीकेबल टू। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रांसपोर्ट, बी में दिया है हॉस्पिटल्स, सी में दिया है इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है रेंट ऑन ओन बिल्डिंग इज अ डैश। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संक कॉस्ट, बी में दिया है इम्प्यूटेड कॉस्ट, सी में दिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है व्हेन मटेरियल प्राइजेस फ्लक्चुएट विडली द मेथड ऑफ प्राइजिंग दैट गिव्स बेस्ट रिजल्ट इन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिंपल एवरेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेटेड एवरेज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फीफो। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेटेड एवरेज। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग। और 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क मटेरियल। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 है स्टोर कीपर शुड इंटिएट अ परचेस रिक्विटेशन व्हेन स्टॉक रिचर्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिनिमम लेवल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मैक्सिमम लेवल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रीऑर्डर लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीऑर्डर लेवल। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है गुड्स रिसीविंग नोट्स इज प्रेफर्ड बाय ऑप्शन डैश दिया है और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुड्स रिसीव क्लर्क, ऑप्शन नंबर बी में दिया है परचेस मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्टोर कीपर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टोर कीपर। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है डैश इधर डिस्काउंट अलाउड टू द बल्क परचेस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैश डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बैड डेबिट। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है बफर स्टॉक ऑफ मटेरियल मीन्स डैश। ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है मैक्सिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मिनिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। बफर स्टॉक ऑफ मटेरियल मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिनिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू अ सप्लायर फॉर स्पेसिफाइड गुड एट एग्रीड रेट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है परचेस ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है परचेस रिक्विटेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रिसीविंग रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परचेस ऑर्डर। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है सरप्राइज फिजिकल चेकिंग इज अ फ्यूचर ऑफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिप्रोचर इन्वेंटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एबीसी एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इम्प्रेस सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है।
क्वेश्चन नंबर 72 है परचेस लिक्विडेशन इज अ रेस ऑफ डैश. ऑप्शन नंबर ए में दिया टू अल्टीमेट द सप्लायर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यू मटेरियल रिक्वायर्ड. ऑप्शन नंबर बी में दिया व्हेन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हैज फॉलो टू द रीऑर्डर लेवल. ऑप्शन नंबर सी में दिया व्हेन गुड्स आर रिसीविंग फ्रॉम अ सप्लायर. तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हेन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉलो द रीऑर्डर लेवल. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है. क्वेश्चन नंबर 73 है नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस इज डैश. ऑप्शन नंबर ए में दिया है एन अवॉइडेबल. ऑप्शन नंबर बी में दिया है अवॉइडेबल. ऑप्शन नंबर सी में दिया है अराइज ड्यू टू डिफेक्टिव. आईएमपी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस इज. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनअवॉइडेबल. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज लेस स्क्रैप वैल्यू इफ एनी बॉर्न बाय. ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुड यूनिट्स. ऑप्शन नंबर बी में दिया है अबनॉर्मल वेस्टेज. ऑप्शन नंबर सी में दिया है अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस. तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुड यूनिट्स. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है परचेस ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड बाय. आईएमपी क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन दिया है सेल्स डिपार्टमेंट. ऑप्शन नंबर बी में दिया है परचेस डिपार्टमेंट. ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 75 जो है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परचेस ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड बाय परचेस डिपार्टमेंट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है. क्वेश्चन नंबर 76 है बिन कार्ड इज मेंटेन बाय. ऑप्शन नंबर ए में दिया है परचेस डिपार्टमेंट. ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्टोर डिपार्टमेंट. ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. बिन कार्ड इज मेंटेन बाय जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टोर डिपार्टमेंट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है अबनॉर्मल लॉस शुड बी ट्रांसफर टू. ऑप्शन नंबर ए में दिया है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट. ऑप्शन नंबर बी में दिया है कॉस्टिंग प्रोफाइल एंड लॉस अकाउंट. ऑप्शन नंबर सी में दिया है कैश अकाउंट. क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेता हूँ अबनॉर्मल लॉस शुड बी ट्रांसफर टू. ऑप्शन नंबर ए में दिया है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट. बी में दिया है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑप्शन नंबर सी में दिया है कैश अकाउंट. तो क्वेश्चन नंबर 77 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है फीफो मेथड इज सूटेबल इन टाइम्स ऑफ डैश. ऑप्शन नंबर ए में दिया है राइजिंग प्राइस. बी में दिया है फॉलिंग प्राइस. सी में दिया है बोथ ए एंड बी. फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. एफ मतलब फर्स्ट, आई मतलब इन, एफ मतलब सेकंड, एफ मतलब फर्स्ट एंड ओ मतलब आउट. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉलिंग प्राइस और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बाद जो क्वेश्चन है लिफो मेथड इज सूटेबल इन टाइम्स ऑफ. लिफो का मतलब जान लो. एल का मतलब होता है लेट, आई का मतलब इन, एफ का मतलब फर्स्ट और ओ का मतलब आउट. लेट इन फर्स्ट आउट. और इसका लिफो मेथड इज सूटेबल इन द टाइम्स ऑफ. ऑप्शन नंबर ए में दिया राइजिंग प्राइस. बी में दिया फॉलिंग प्राइस. सी में दिया बोथ ए एंड बी. 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइजिंग प्राइस. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है. 80 नंबर का क्वेश्चन है रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंपोजिशन. और ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. ऑप्शन नंबर बी में दिया है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. सी में दिया है मिनिमम कंसेप्शन. और क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर एट वन टाइम. ऑप्शन नंबर ए में दिया ईओ क्यू. ऑप्शन नंबर बी में दिया ईबी क्यू. ऑप्शन नंबर सी में दिया बीओ क्यू. तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईओ क्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है बिन कार्ड इज यूज फॉर वेरीफाइंग. ऑप्शन नंबर ए में दिया क्वांटिटी. बी में दिया वैल्यू. सी में दिया क्वांटिटी एंड वैल्यू. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देता हूँ. बिन कार्ड यूज फॉर वेरीफाइंग. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटी. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है द अनअवॉइडेबल लॉस ऑफ मटेरियल इज नो एज. ऑप्शन नंबर ए में दिया नॉर्मल लॉस. बी में दिया अब नॉर्मल लॉस. सी में दिया वेस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल लॉस. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है लॉस ड्यू टू फायर थीफ आर डैश.
ऑप्शन नंबर ए में दिया नॉर्मल लॉस, बी में दिया अब नॉर्मल लॉस, सी में दिया है स्क्रैप। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 भी IMP है। द अनवेडेबल लॉस ऑफ मटेरियल इज नो आज, और इस 83 का जो राइट आंसर हो गया था नॉर्मल लॉस, और 84 का है अब नॉर्मल लॉस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। द कॉस्ट ऑफ डैश इज नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया नॉर्मल लॉस, बी में दिया अब नॉर्मल लॉस, सी में दिया स्क्रैप। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब नॉर्मल लॉस। द कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है। डायरेक्ट कॉस्ट क्लियरली बी डैश विद द प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया आइडेंटिफाइड, बी में दिया अपॉइंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया एलोकेटेड, और क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफाइड। डायरेक्ट कॉस्ट क्लियरली बाय आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। प्राइम कॉस्ट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर ए में दिया इनडायरेक्ट कॉस्ट, बी में दिया डायरेक्ट कॉस्ट, सी में दिया फिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रेफर टू डैश। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंपोनेंट कॉस्ट, बी में दिया है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्राइम कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड डैश कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट, बी में दिया है इनडायरेक्ट, सी में दिया है वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 89 कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड डैश कॉस्ट। IMP क्वेश्चन है यार। इसका जो क्वेश्चन राइट आंसर हो जाता है 89 का, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 नंबर का क्वेश्चन है डैश इन द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपन ने पिछली वीडियो में देखा, पिछले मतलब जिसके पहले जो वीडियो लिया है फैक्ट्री अकाउंटिंग का, उसमें देखा है। तो डैश इन द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका ऑप्शन दिया है प्राइम कॉस्ट, बी में दिया है फैक्ट्री कॉस्ट, सी में दिया है ओवरहेड। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओवरहेड। ठीक है, और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहा तो हो जाता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सब्सक्राइब, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सब्सक्राइब इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एज नो एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया वेरिएबल, बी में दिया फिक्स कॉस्ट, सी में दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है। इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच कॉस्ट इज एक्सरटेन। ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉस्ट सेंचर, बी में दिया कॉस्ट यूनिट, सी में दिया प्रॉफिट सेंचर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट यूनिट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है। कैरिज आउटवर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरहेड, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रोडक्शन, बी में दिया ऑफिस, सी में दिया डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 93 जो है उसको रिपीट कर लेते हैं। कैरेज आउटवर्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ डैश ओवरहेड, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है। EOQ इज अ कैलकुलेटेड एंड, अब 3 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से जो 94 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 कैरिंग कॉस्ट आर अदरवाइज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया होल्डिंग कॉस्ट, सी में दिया कॉस्ट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट और अदरवाइज कॉल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होल्डिंग कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 है डैश इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल मटेरियल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। ऑप्शन नंबर ए में दिया परचेस रिक्विटेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया बिल ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी में दिया परचेस ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल ऑफ मटेरियल। IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिल ऑफ मटेरियल इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल मटेरियल्स कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है। सरप्राइज फिजिकल चेकिंग इज द फ्यूचर ऑफ।
IMP है। ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टम, बी मध्ये आहे ABC एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे इम्प्रेस्टेड सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परपेच्युअल इन्वेंटरी सिस्टम। सरप्राइज फिजिकल चेकिंग इज द फ्यूचर ऑफ परपेच्युअल इन्वेंटरी सिस्टम। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 है मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द लीड टाइम इज कॉल्ड डैट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रीऑर्डर लेवल, बी में दिया है EOQ, सी में दिया है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 98 इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीऑर्डर लेवल। मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द लीड टाइम इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है। इफ द मिनिमम स्टॉक लेवल इज 3000 यूनिट्स एंड रीऑर्डर क्वांटिटी आर 2000 यूनिट्स, व्हाट इज द एवरेज स्टॉक लेवल। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5000, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4000, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3000। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4000। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर बीन कार्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिकॉर्ड्स क्वांटिटी ओनली, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कीप इनसाइड द स्टोर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रिकॉर्ड वैल्यू ऑफ इशू। IMP क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर बीन कार्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिकॉर्ड क्वांटिटी ओनली, बी में दिया है कीप इनसाइड द स्टोर, सी में दिया है रिकॉर्ड वैल्यू ऑफ इशू। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिकॉर्ड वैल्यू ऑफ इशू। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है। 101 है द बेस ऑफ ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल इज, ये भी IMP क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यूजेस, बी में दिया है वैल्यू, सी में दिया है आउटपुट। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैल्यू। द बेस ऑफ ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल इज वैल्यू। इसके बाद जो क्वेश्चन है 102 है, 102 नंबर का क्वेश्चन है। इन डिसाइडिंग द EOQ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी शुड बी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिनिमम, ऑप्शन नंबर बी में दिया ऑप्टिमम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैक्सिमम। तो क्वेश्चन नंबर 102 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिनिमम। इन डिसाइडिंग द EOQ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी शुड बी मिनिमम। इसके बाद जो क्वेश्चन है डैश इज प्रिपेयर ओनली आफ्टर द परचेस लिक्विडेशन इज ऑब्टेन। ऑप्शन नंबर ए में दिया मटेरियल लिक्विडेशन, बी में दिया परचेस ऑर्डर, सी में दिया बिन कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर इज अ प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर द परचेस लिक्विडेशन इन ऑब्टेन। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है। 104 नंबर का क्वेश्चन है डैश विल लीड टू अननेसेसरी ब्लॉकिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन नंबर ए में दिया ओवरहेड स्टॉकिंग, बी में दिया अंडर स्टॉकिंग, सी में दिया मिनिमम स्टॉकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओवरहेड स्टॉकिंग। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 105 है डैश इज ऑथराइजेशन टू द स्टोर कीपर टू इशू रॉ मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए में दिया परचेस ऑर्डर, बी में दिया परचेस लिक्विडेशन, सी में दिया मटेरियल लिक्विडेशन नोट। तो 105 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मटेरियल लिक्विडेशन नोट। मटेरियल लिक्विडेशन नोट इज एन ऑथराइजेशन टू द स्टोर कीपर टू इशू रॉ मटेरियल। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 है। 106 है डैश इज द सेकंड मेजर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया लेबर, बी में दिया मटेरियल, सी में दिया ओवरहेड। तो 106 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेबर। लेबर इज द सेकंड मेजर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है। 107 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेज पेमेंट्स वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटीड। ऑप्शन नंबर ए में दिया हैस्ले प्लान, बी में दिया रोवन प्लान, सी में दिया टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो 107 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द वेज पेमेंट वेजेस ऑन द टाइम बेसिस और नॉट गारंटीड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और ये भी IMP क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेज पेमेंट इज मोस्ट रीचेबल वेयर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्क ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ऑप्शन नंबर ए में दिया पीस रेट सिस्टम, बी में दिया टाइम रेट सिस्टम, सी में दिया हेल्थ से प्लान। तो 108 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइम रेट सिस्टम। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है द टाइम वर्क बाय वर्कर
इज प्रेफर्ड बाय ऑप्शन नंबर ए में दिया है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, बी में दिया है पर्सनल डिपार्टमेंट, सी में दिया है पेरोल डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 है प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ लेबर टर्नओवर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सी में दिया है कैरिंग कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 है, 111 नंबर का क्वेश्चन है। डैश आर प्रिपेयर टू नो द रीजन ऑफ आइडल टाइम। ऑप्शन नंबर ए में दिया आइडल टाइम कार्ड, बी में दिया है टाइम कार्ड, सी में दिया है कॉस्ट कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइडल टाइम कार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन नंबर 112 है अंडर टाइम वेजेस सिस्टम वेजेस आर पेड अकाउंटिंग टू द। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टाइम रिकॉर्डेड, बी में दिया है टाइम वर्क, सी में दिया है आइडल टाइम। तो 112 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइम रिकॉर्डेड। टाइम रिकॉर्डेड अंडर टाइम वेजेस सिस्टम वेजेस आर पेड अकाउंटिंग टू द। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है। डैश मेथड ऑफ वेज पेमेंट प्रोवाइड्स फॉर हाई रेट ऑफ इफिशिएंट वर्कर्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गैस टैक्स पीस रेट सिस्टम, सी में दिया है टाइम रेट सिस्टम। और 113 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम मेथड ऑफ वेज पेमेंट प्रोवाइड फॉर हाई रेट ऑफ इफिशिएंट वर्कर। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन नंबर 114 है नॉर्मली ओवर टाइम पेमेंट इज मेड एट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 टाइम्स, बी में दिया है 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4 टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 टाइम्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीमियम बोनस प्लान। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हेल्थ प्लान, बी में दिया है रोवन प्लान, सी में दिया है मेडिकल्स प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेडिकल्स प्लान। और ये भी IMP क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है। फ्रिंग बेनिफिट मीन्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मैंडेटरी बेनिफिट, बी में दिया है नॉन मैंडेटरी बेनिफिट, सी में दिया है डायरेक्ट वेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉन मैंडेटरी बेनिफिट्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है। द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ द वर्कर्स अराइव एंड डिपेरेट फ्रॉम द फैक्ट्री इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टाइम कीपिंग, बी में दिया है टाइम बुकिंग, सी में दिया है ओवर टाइम। IMP क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ द वर्कर्स अराइव एंड द डिपरेचर फ्रॉम द फैक्ट्री, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइम कीपिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है। 118 डैश इज कॉन्कर्ड विद डिस्कवरिंग द सोर्स ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड एंड द टैपिंग दिस सोर्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया रिक्रूटमेंट, बी में दिया रिप्लेसमेंट, सी में दिया रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिक्रूटमेंट। इसके बाद रिक्रूटमेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है, 119 नंबर का क्वेश्चन है। तो 119 नंबर का क्वेश्चन है अंडर पीस वेज सिस्टम पेमेंट ऑफ वेजेस इज मेड अकाउंटिंग टू द। और क्वेश्चन नंबर 119 है द अंडर पीस वेज सिस्टम पेमेंट ऑफ वेजेस इज मेड अकाउंटिंग टू द। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टाइम स्पेंट, बी में दिया है वैल्यूम ऑफ वर्क डन, सी में दिया है वैल्यूम ऑफ वर्क डन, सी में दिया है वैल्यू ऑफ वर्क डन और बी में दिया है वैल्यूम ऑफ वर्क डन। तो 119 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैल्यूम ऑफ वर्क डन। अंडर पीस वेज सिस्टम पेमेंट ऑफ वेजेस इज मेड अकाउंटिंग टू द वैल्यूम ऑफ वर्क डन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। लेबर एक्सपेंडेड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट लेबर, बी में दिया है इनडायरेक्ट लेबर, सी में दिया है बोथ ए एंड बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 है लेबर एक्सपेंडेड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट लेबर, बी में दिया है इनडायरेक्ट लेबर, सी में दिया है बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट लेबर। लेबर एक्सपेंडेड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। तो इसी के साथ यहाँ पे अपना पार्ट 2 ख़त्म होता है।
पार्ट 3 बहुत जल्द लेके आ जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो है। इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको टिक मार करके बता रहा हूँ। आपने अगर हमारे चैनल हेलो टीचर को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने इसका कॉस्ट अकाउंटिंग, लेबर अकाउंटिंग या फैक्ट्री अकाउंटिंग का अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी, उसमें जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।